हिंदू संस्कृति में ऋषियों और मुनियों का बहुत महत्व है। इन ऋषियों ने हमारी संस्कृति में अपने ज्ञान और गुणों से बहुत योगदान दिया है। इनमें से अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, विश्वामित्र ये सप्त ऋषि हैं। इन सप्त ऋषियों में चौथे ऋषि यानी महर्षि गौतम अंगिरस वंश के राहुगण ऋषि के पुत्र हैं। उनका अनेक वेदों, ग्रंथों तथा पुराणों में योगदान है। उन्होंने ऋग्वेद का चौथा मंडल लिखा था। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को एक शाप दिया था, जिसके कारण वो एक शिला में तब्दील हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपनी पत्नी को शाप देना पड़ा? देवी अहिल्या की उस शाप से मुक्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं। देवी अहिल्या का निर्माण ब्रह्मदेव ने किया था। उन्हें हमेशा सुंदर और जवान दिखने का वरदान प्राप्त हुआ था। महर्षि गौतम के गुणों से प्रभावित हुए ब्रह्मदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया और देवी अहिल्या के बालिग होने तक उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी महर्षि गौतम पर सौंप दी। जब देवी अहिल्या बालिग हुई, तब महर्षि गौतम उन्हें ब्रह्मदेव के पास ले गए। अहिल्या के सही पालन पोषण से प्रसन्न हुए ब्रह्मदेव ने उनके विवाह के लिए प्रतियोगिता रचाई। उस प्रतियोगिता के अनुसार अहिल्या उसी व्यक्ति से विवाह करती जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करे। देवी अहिल्या की सुंदरता से प्रभावित हुए सभी देव तथा ऋषि मुनि इस प्रतियोगिता में भाग लेने निकल पड़े। अपने आश्रम को लौट रहे महर्षि गौतम ने मार्ग में कामधेनु गाय का जन्म देखा और भाव विभोर होकर उस गाय तथा पास के शिवलिंग की प्रदक्षिणा लगाई। ब्रह्मदेव, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे, महर्षि गौतम की धैर्य और ज्ञान से प्रसन्न हो गए और उन्होंने महर्षि गौतम और देवी अहिल्या का विवाह कराया। महर्षि गौतम और अहिल्या विवाह के बाद ब्रह्मगिरी के आश्रम में रहने लगे। अहिल्या की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हुए इंद्रदेव की वासना बढ़ती गई। वे छिपकर महर्षि गौतम और देवी अहिल्या पे नजर रखे हुए थे। एक दिन महर्षि गौतम ब्राह्म मुहूर्त पर स्नान करने पास की नदी पर गए थे। तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम के वेश में आश्रम में प्रवेश किया और देवी अहिल्या की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उनसे संबंध बनाने की मांग की। अहिल्या देवी जान गई थी कि वे गौतम ऋषि नहीं बल्कि इंद्रदेव है, लेकिन देवराज इंद्र भी उनकी सुंदरता से प्रभावित हुए हैं, ऐसा सोचकर देवी अहिल्या को अपने रूप पर गर्व हुआ। इसी कारण उन्होंने इंद्रदेव को मना नहीं किया। देवी अहिल्या ने इंद्रदेव से अपने पति के आने से पहले जाने का अनुरोध किया। इंद्रदेव तुरंत निकल ही रहे थे, किंतु सामने से गौतम ऋषि आ गए। महर्षि को सारा घटनाक्रम समझ आ गया। क्रोधित हुए महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या को शीला में परिवर्तित होने का शाप दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब तक भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर उस शीला को छू न ले, तब तक देवी अहिल्या उस शीला के रूप में वहीं रहेंगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम हिमालय की वादियों में
तपस्या करने चले गए। वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम ब्रह्मगिरी के आश्रम में श्री लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ आए, तब मुनि विश्वामित्र ने उन्हें ये कथा सुनाई, जिसके बाद प्रभु श्री राम का पांव छूते ही वो शीला देवी अहिल्या में परिवर्तित हो गई। प्रभु के दर्शन पाकर धन्य हुई देवी अहिल्या अपने पति महर्षि गौतम के पास हिमालय जाकर बस गई और उनके साथ तपस्या करने लगी। देवी अहिल्या हिंदू धर्म में मानी हुई पंचकन्याओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी इन पंचकन्याओं के नाम लेने से मनुष्यों को पापों से मुक्ति मिलती है।